तुम रुक क्यों गई? हम ऐसा खेल खेलेंगे कि ना ही ये शादी हो सकेगी और ना ही बैलियन। मेरा वक्त जाया मत करो यहाँ। Pasine gider, döner tersine gider. Bu yol pasine gider, döner tersine gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider. चलिए हम रवाना होंगे। मैं घोड़े तैयार करवाता हूँ मेरे सुल्तान। तुम अपनी जिद छोड़ दो सायरा। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। काट डालो, मार दो मुझे। तुम रुक क्यों गई? तुम्हारे दिल की उम्मीद, तुमने ही तो इस सहराई फूल को नोच डाला पोरू। एक जंगली भेड़िए की तरह तुमने इस सहराई फूल को नोच कर फाड़ डाला है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं ही तुम्हारे जख्मों का मरहम बनना चाहूंगा। इजाजत दो। हमारे दरमियान खुली दुश्मनी है। जब तक तुम्हें मरता नहीं देख लेती, मेरे जख्म नहीं भर सकते। उस खून को हमारे दरमियान दीवार ना बनाओ सायरा। तुम नहीं कर सकोगी। मेरी जान नहीं ले सकती तुम। नहीं कर सकोगी। मैं नहीं, बल्कि कोई और करेगा ये। तुम अपनी मौत का मजा किसी ऐसे शख्स के हाथ से चखोगे पोरू कि उसे कब्र में भी याद करते रहोगे। आप सलामत रहें। बहुत बहादुर खातून है। जब उन लुटेरों ने मेरे भांजे पर हमला किया तो भागी नहीं, जान दांव पर लगा दी अपनी, इस नन्ही सी जान के लिए। बहुत शुक्रिया। यकीनन हिफाजत की, मेरा फर्ज था। ये मेरी जिम्मेदारी है कि शहजादे का ख्याल रखूं मैं। अल्लाह, तुमने जो कुछ भी किया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, उसकी भूख और प्यास का ख्याल रखती है, और दीन भी यही कहता है। मुझे हैरानी है कि आप इतनी मालूमात रखते हैं, क्योंकि इस्मत खातून बहुत परेशान थीं, क्योंकि आप सच्चे दीन से ताल्लुक नहीं रखते। अल्लाह, क्या बात है आप खातून की। मैं किस पर ईमान रखता हूँ सब जानते हैं। ये बताइए कि आपका बच्चा। चंद ही सांसें थी उस मासूम के नसीब में,
अपनी पैदाइश के एक दिन बाद हमें छोड़ के चला गया वो। अल्लाह। और शौहर? वो अपने बच्चे को देखने से पहले शहीद हो गए। वो सब हमारे सामने मुखालिफ गिरोह की तरह खड़े हो गए। मकसद वाज़ेह है, पैलियन और सिबिल्ला शादी करेंगे और पैलियन बादशाह बन जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा लॉर्ड गाई। हम ऐसा खेल खेलेंगे कि ना ही ये शादी हो सकेगी और ना ही पैलियन शहंशाह बन सकेगा। और वो विलियम? उससे भी यकीनन भूलेंगे नहीं। हमारे मंसूबे के नतीजे में विलियम और पैलियन जिंदान की नजर हो जाएंगे। और ये कैसे मुमकिन होगा? वो आदमी याद है तुम्हें जिससे तुम मारने में नाकाम रहे थे? हकीम लतीफ को भूल गए लॉर्ड गाई? उसका क्या करना है? इस बार हम उसे वाकई मार देंगे और उसके खून का इल्जाम विलियम और पैलियन के हाथों पर होगा। मैंने वही किया जो गुमुश्तगी ने मुझसे करने को कहा। अब तुम लोग छोड़ दो मेरी जान। दिकालबस, चादर ने कमाल कर दिया। मैं कारा तेगिन। चलो अब बताओ मुझे, अल्लाह उस गुमुश्तगिन ने तुम्हें ऐसा क्या दिया था जो तुमने इतने झूठ बोल दिया उस वक्त? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वही बताया था। दिकालबस, ये झूठ बोल रहा है, अब भी झूठ बोल रहा है। फरार होने के लिए सामान बांध रहा था। कहाँ जा रहे थे? तुम्हें लगता है कि मुश्तगिन छोड़ देगा तुम्हें? वो तुम्हें जान से मार देगा कि कहीं तुम सच ना उगल दो। अगर तुम सच बताओगे तो हम तुम्हें बचा लेंगे। जो कुछ उसने तुम्हें दिया है हम उससे कहीं गुना ज्यादा देंगे। सोच लो, ये क्या है? ये तो सिर्फ चांदी है। हमारे पास सोना है और एक और चीज है। ठीक है, जो भी मुझे मालूम है बताऊंगा। लतीफ, चलो कुछ बात करनी है। वो लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तुम जानते हो। और अब जब दवा मुकम्मल हो गई है, इसलिए अब तुम उनका वाज़ेह हदफ हो। लेकिन इस दवा से मुकम्मल सेहतियाबी मुमकिन नहीं है, आप जानते हैं। फिलहाल ये दवा सिर्फ शहजादे के नए जख्म बनने से रोकेगी और दर्द की शिद्दत में कमी लाएगी। शहजादे की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए एक तवील अरसे तक इनका इलाज जारी रहेगा। दवा की तैयारी के अज्जा और उसकी तरकीब में लिख देता हूँ। हाँ, सही सोच रहे हो तुम। यही सबसे महफूज तरीका होगा। मुझे बेहद खुशी है कि हकीम लतीफ की कोशिशों से तुम रोज सेहतयाब हो रहे हो। जी हाँ, मैं हर रोज खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शहजादे को आराम की जरूरत है। मैं आपको ये किताब सुनाने आई थी जो यकीनन आपको पसंद आएगी। मशहूर नाइट्स के अजीम कारनामों की। हकीम लतीफ की बात सुन ली ना आपने? बाल्डविन को इस वक्त आराम की जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, फिर किसी और वक्त आ जाऊंगी मैं। नहीं रुकिए मलिका, मैं अभी सुनूंगा। शायद कुछ देर किताब सुन लेने से शहजादे की सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। सहन तो मगरिब की तरफ है, अगर उस तरफ गए तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। अपने भतीजों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, उनके बगैर नहीं जाऊंगा। लगता है काम हो गया। बस अली और तुराब के मिल जाने तक कोई मसला ना हो।
रुक जाओ, इस कैदी को कहाँ ले जा रहे हो तुम? हुक्म मिला है कि इसे मशरकी हिस्से में ले जाऊं। किसने हुक्म दिया है? कमांडर ने। उन्हीं के हुक्म पर लेकर जा रहा हूं। खुसूसी कैदियों को सिर्फ मुहाफिज आला ही मुंतकिल कर सकता है, और तुम मुहाफिज आला नहीं हो। पुराने दिनों की तरह तुम्हारी शाना बशाना तलवार चलाकर मजा आया दीवाने भेड़िए। हो रहा है, पकड़ो उन्हें। बहाने मत बनाओ कलेदार, मैं अमन के साथ गुफ्तगू करने आया हूं। लौटा दो कैदी, हम अमन के साथ यहां से रवाना हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको किले के असल मालिक के सामने ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुतालबा पूरा करना मेरे इख्तियारात से बाहर है। अगर इख्तियार में नहीं तो क्या कर रहे हो यहाँ? क्या तौर तरीके नहीं जानते जो दरवाजे पे खड़ा कर रखा है हमें? किले की इख्तियारात जिसके पास हैं, उससे मुलाकात करवाओ। तो अंदर सिर्फ आप आ सकते हैं। आइए इस तरफ। अंदर चले जाएं। मेरा वक्त जाया मत करो यहाँ।